का ज्ञान बताते हैं। मतलब यार सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे शरारत बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब यही ओटिस की क्लास वाले सब लोग बकर बकर कर रहे हैं कि भैया ओटिस तो ओमेगा मेल है, उसने रूबी जैसी को डंप कर दिया। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई सिग्मा मेल तो सुना है, अल्फा मेल भी सुना है, ये ओमेगा मेल क्या होता है, तो चिंता मत करो। अभी 1-2 सालों में ये जितने भी अनपढ़ मोटिवेशन लोग हैं ना, अपने सस्ते संदीप महिषारी, इन सभी लोगों को पता चल जाएगा कि भैया ओमेगा करके भी एक लेटर होता है। तो कुछ नहीं, जैसे सिग्मा मेल बनाया था वैसे ओमेगा मेल भी बना देंगे। और क्या, फिर तुम लोगों को भी कुछ ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी, कहीं आप ओमेगा मेल तो नहीं। बट एक बात बताऊं, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, सिग्मा, जो भी कोई सा भी मेल हो, तुम्हारे घर पे भी ये सीन तो जरूर होगा। और ये सीन नहीं तो ये वाला सीन तो पक्का होगा डेफिनेटली। वेल, मुझे तो मम्मी पापा दो ही पेला करते थे। और अगर तुम लोगों की भी घर पे इतनी ही कुटाई होती हो तो प्लीज एक बार कमेंट पे यस आई डू जरूर लिख देना। एटलीस्ट मुझे थोड़ा सोच के अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं पिटने वाला अकेला नहीं हूँ घर पे। लेकिन रूबी को यहाँ पे अपनी रेपुटेशन गिरते हुए अच्छा नहीं लगता, तो वो भी बोल देती है कि ओटिस तो मुझे नहीं, मैंने ओटिस को डंप किया है। और ये चीज स्कूल के वेरे लौंडे लौंडियों को सच में कन्विंसिंग लगती है। ये लोग फ्रांस में अब लोगों की जो विंटेज मिलिट्री साइट्स है वहां पर घूमने जाते हैं, और यही एमी मेव को बताती है कि शायद उसे अपने बॉयफ्रेंड स्टीव से घुटन मच रही है और वो उसको अब झेल भी नहीं पा रही है। वहीं विवियन होप को अपनी ट्रिप के बारे में रिपोर्ट कर रही है, या सीधे सीधे बोले तो वो अपनी हेड मिस्ट्रेस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। तभी जैक्सन आकर विवियन से कहता है, सुन, वो तेरा इस्तेमाल कर रही है। बट विवियन भी लाइक, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो यूज होना ही है, तो इसलिए। अब यही ट्रिप पर एडम, रहीम और बाकी बच्चे बातें कर ही रहे हैं कि भैया कैसे पहले एमी एडम को डेट किया करती थी और फिर वो स्टीव को डेट करने लगी, और फिर एडम अब रहीम के एक्स को डेट कर रहा है। मतलब फालतू की बातें कर रहे हैं ये लोग, तो कुछ नहीं। लेकिन इन लोगों के स्कूल की एक बात बहुत ही अच्छी है कि इन लोगों की स्कूल की लड़कियां इन्हीं लोगों को डेट करती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया में हमारे स्कूल की लड़कियां हमें छोड़ के बाकी सब लोगों को डेट कर देती है। साले कुत्तों की जिंदगी। वहीं एक हरामी लड़का इस ट्रिप पर नशीले मशरूम, बोले तो चरस का हलवा लेकर आया है और सब लोगों में बांटता है। और कैल और जैक्सन तो इसे आलू भुजिया समझ के पेल के खाते हैं। वहीं ओटिस रूबी से बात करने का ट्राई करता है और उससे माफी मांगता है, मगर रूबी और उसके छपरी दोस्त उससे कहते हैं, चला जा भोसड़ी। वहीं दूसरे कोने में मेव एमी को बताती है कि पिछले एपिसोड में मैंने आइजैक के साथ हुकअप किया था और अब मैं उसी को डेट करने वाली हूँ। बट एमी उससे कहती है कि तू पागल है क्या, ओटिस अभी अभी फ्री हुआ है तो तू उसको क्यों छोड़ रही है। लेकिन मेव तो लंगड़े को ही डेट करना चाहती है और इसीलिए वो उसमें कन्विंस भी हो गई है। वो एमी को इस बारे में बताती है कि वो पॉजिटिविटी वाली आंटी बहुत बड़ी हरामी है और उसने जबरदस्ती उसकी फ्रांस की ट्रिप के पैसे दे दिए। मगर प्लॉट ट्विस्ट, ट्रिप के पैसे एक्चुअली पॉजिटिविटी वाली आंटी ने नहीं बल्कि एमी ने दिए हैं ताकि मेव उसके साथ इस ट्रिप पर आकर एंजॉय कर सके। या मेव की बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए इतनी महंगी ट्रिप के पैसे दे दिए। और वहीं एक और मेरे हरामी दोस्त हैं जो मेरे लिए 10 रुपए की जलेबी तक नहीं खरीद के देते। और तुम लोग जो ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम लोग भी कम नहीं हो, तुम लोग भी बिना लाइक और सब्सक्राइब किए ऐसे ही चल दोगे। तो यार वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। वहीं लिली बेचारी को भी पता चलता है कि उसका एलियन बना रहना या फिर एलियंस में घुसा रहना ओला को ज्यादा पसंद नहीं है। और इसी टाइम इंग्लैंड में जीन और सेक्सी प्लम्बर जीन का टेस्ट कराने आए हुए हैं। यहाँ जीन को होप भी मिलती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाती हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की हल्की फुल्की बातें होती है। जीन होप से पूछती है कि आप ये क्या कर रही हो, आप बच्चों को ब्रह्मचारी क्यों बनाना चाहती हो। बट भैया होप तो होप, वो थोड़ी ना किसी की बात सुनेगी। यही अपन लोगों को पता चलता है कि होप बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही है बट बार बार फेल हो रही है। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, तो मतलब अब होप की मनोकामना सिर्फ बंगाली बाबा ही पूरी कर सकते हैं। अरे यार, वहीं एक डॉक्टर जीन की अल्ट्रासाउंड थेरेपी कर रहा है और फिर वो जबरदस्ती जीन को फालतू का ज्ञान भी पीने लगता है कि बुढ़ापे में बच्चा नहीं करना चाहिए, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ढिमकाना। और जीन भी लाइक अपना काम कर रहा। वही ट्रिप पर बस में एडम और रहीम एक साथ बैठे रहते हैं
तभी ये मुट्ठल बंदा रहीम के मजे लेने के लिए उससे पूछता है, वो तूने कब से नहीं हिलाया है? बट रहीम उसको जवाब नहीं देता है। ये सभी लोग रहीम के बहुत मजे ले लेते हैं, तो रहीम बेचारा बचने के लिए पॉटी करने निकल जाता है। इसी टाइम लिली को भी थोड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि भैया ओला को उसका एलियन बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो जबरदस्ती इन्हीं सारे कामों में लगी हुई थी। वेल, मैंने तो पहले ही बोला था, लेकिन कोई बात। और बस में बाकी सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ हवस के पुजारियों को चैन नहीं है। और अब यहाँ से चालू होता है इस वेब सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट। केल और जैक्सन ने जो आलू भुजिया या फिर जो नशे कर रखे थे ना, उसका असर अब इन लोगों पर पड़ने लगता है। ये दोनों धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और अब इनको एक टिपिकल नशेड़ी की तरह आवाजें गूंजती सुनाई दे रही हैं। जैक्सन यहाँ पर बहकी बहकी बात करने लगता है और ये दोनों बस फ्लोर को हॉलवे समझकर यहाँ पर आगे घूमने निकल जाते हैं। अब चलते चलते ये दोनों टॉयलेट के गेट पर पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर रहीम ईंटें गिरा रहा है। और इन नशेड़ियों को लगता है कि यार ये जो दरवाजा है ना, ये डोरेमोन का एनीवेयर डोर है जो डायरेक्ट शिजुका के बाथरूम में जाके खुलेगा। तो ये दोनों बहुत जोर जोर से इसको ठोकने लगते हैं, मगर अंदर शिजुका नहीं बल्कि रहीम बैठा है। और बेचारा रहीम फ्लश कर ही रहा होता है, मगर उसकी गिराई गई जो ईंटें हैं वो अंदर जा ही नहीं रही है, क्योंकि जो टॉयलेट है ना वो ब्लॉक हो गया है। और ये दोनों बाहर कंटिन्यूअसली खटखटाए जा रहे हैं। तो रहीम अपने ब्रह्मास्त्र यानी अपने मोजे का आह्वान करता है और अपनी गिराई गई गंदगी को मोजे में भरकर उसको खिड़की से बाहर फेंक देता है। प्रॉब्लम सॉल्व। मगर ऐसे कैसे? ये जो टट्टी है ना, वो डायरेक्ट बगल की कार की विंडशील पर जाकर गिर जाती है और इससे जो ड्राइवर है उसकी बहुत ही बुरी वाली फट जाती है। इस कार के बैलेंस बिगड़ने के कारण इन लोगों का भी हल्का सा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस पूरे एक्सीडेंट पे ये दोनों नशेड़ी मस्त एंजॉय कर रहे हैं। वेल, नशे में मतलब मजे तो बहुत आते हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ अपने नशे वाला एक प्यारा सा इंसिडेंट वीडियो के एंडिंग में शेयर करूंगा। अब सभी लोग बाहर निकलकर सोचते हैं कि विंडशील्ड पर आखिर क्या लगा हुआ है, बट थोड़ा ध्यान से देखने पर ये लोग कंक्लूजन पे आते हैं, ये तो टट्टी है। कार वाला बोलता है कि तुम्हारे एक बच्चे ने मेरी कार पर गू फेंकी है, मगर ये सब वो फ्रेंच में बोल रहा है, तो इन लोगों को ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है। हालांकि रहीम को फ्रेंच आती है, लेकिन वो इन लोगों को सच्चाई क्यों बताएगा? अब भैया किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। और पोटी मोजे के अंदर से आई थी, तो टीचर सब लोगों के मोजे चेक करने लगता है और एडम मीनवाइल देख लेता है कि ये सब तो रहीम का किया हुआ है और उसका एक मोजा गायब भी है, तो वो ये ब्लेम खुद के सर पर ले लेता है। तभी रहीम बोलता है कि यार ये तो मेरी टट्टी थी, लेकिन जैक्सन भी बीच में बोल देता है कि नहीं नहीं वो तो मेरी टट्टी थी, मैं तो नशे में भी था। और टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि साला ये किसने हगा है। और फिर कुछ नहीं, एडम के सर पर ये पूरा का पूरा इल्जाम आ जाता है। अब बाद में एडम रहीम से कहता है कि यार मेरी तो इमेज वैसे ही डाउन है, तो मुझे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी गंदगी साफ करूं, तो ये जो चीज है ये तेरे को खुद साफ करनी पड़ेगी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। टीचर्स बच्चों को थोड़ा फ्री टाइम दे देते हैं और रहीम ने जो टॉयलेट में गंदगी की है ना उसको साफ करने निकल जाते हैं, क्योंकि यार टॉयलेट को साफ करना भी तो जरूरी है ना। अब भैया बच्चों को फ्री टाइम दिया जाए ट्रिप के बीच में, तो सोचो वो क्या करेंगे? टॉयलेट जाएंगे, पानी पिएंगे? अरे नहीं यार, वहीं पर एमी मेव से बात करने निकल जाती है और उसके ट्रिप के पैसे देने के लिए उससे माफी मांगती है। बट मेव यहाँ एमी को अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है ना उसके बारे में समझाती है और इसी के साथ साथ वो एमी को बहुत ही भला बुरा भी कह देती है। अब यार ये जो अमीर और गरीब का डिफरेंस है ना ये बहुत ही ज्यादा डीप है। और बस फिर क्या, एमी को ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आदमी को जब गुस्सा आता है ना तो वो असली जहर उगलता है। तो एमी भी मेव को बोल देती है कि तू एक नंबर की कमीनी है और तू ना ओटिस और ना आइजक किसी को भी कभी भी अपने पास नहीं आने देती। अब मेव को भी गुस्सा आ जाता है और वो एमी से बोल देती है कि तू मुझे क्या सुना रही है, तू भी तो जब से अपने बॉयफ्रेंड का काट रही है उसको भाव तक नहीं देती है तू। और फिर दोनों में बहुत ही बुरा वाला झगड़ा हो जाता है। वही जीन और अपना सेक्सी प्लम्बर वापस आ रहे हैं, तभी जीन अपने पुराने आशिक से टकरा जाती है और वो जीन का फूला हुआ पेट देख के बहरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं ये उसी का पाप तो नहीं। और फिर ये सब देखकर प्लम्बर अंकल का भी दिमाग सनक जाता है कि कहीं जीन सच में मुझे बना तो नहीं रही और क्या ये सच में मेरा बच्चा भी है या नहीं। तो वो जीन को एक डीएनए टेस्ट करवाने को बोलता है। वही दूसरी साइड स्कूल वालों की बस पम पम करते हुए निकल जाती है, लेकिन भैया ओटिस और मेव तो यहीं अकेले रह गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन इस चीज से बेखबर सब लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं। साला कितने हरामी टीचर्स हैं यार, इन लोगों को पता भी नहीं है कि 2 बच्चे रह गए हैं। ओटिस की तो यहाँ बुरी वाली फट गई है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मेव तो एकदम चिल है। बस में जैक्सन
कैल से बात करता है और बातों बातों में वो उसको किस कर देता है। किस करते करते ये हरामी अपने हाथ कहीं और ही ले जाता है, लेकिन कैल फिर इसको यहीं रोक देती है। मीनवाइल एमी बस में नोटिस करती है कि भैया मेव तो बस में है ही नहीं, और फिर ये बात वो टीचर्स को बताती है। और फिर टीचर्स को भी लगता है कि हाँ यार सच में 2 जने तो है ही नहीं, तो भैया बस घुमाओ। वही मेव ओटिस से इस रोमांटिक माहौल में बात कर रही है। वो ओटिस से उस वॉइस मेल के बारे में पूछती है और ओटिस भी उसे बता देता है कि उस मेल में उसने मेव के लिए अपनी फीलिंग्स कन्वे कर रखी थी और फाइनली उससे आई लव यू बोल दिया था। और बस कुछ नहीं, रोमांटिक माहौल में मेव और ओटिस पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। वेल एक बात बोलूं, सीजन 2 में ये सीन देखने के लिए अपन लोग तरस रहे थे, बट इस सीजन में अगर रूबी ना आती तो ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता कसम से। और तभी यहाँ बस आ जाती है और रूबी, ओटिस और मेव दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वैसे एक बात पूछनी है कि यार एक आदमी कितना लकी हो सकता है, मतलब पहले रूबी और फिर मेव। हाँ बीच में ओला भी थी मगर उस चीज को इग्नोर करते हैं जरा। और फिर ओटिस और मेव दोनों बस में चढ़े आते हैं और फिर ये सभी लोग मिलकर स्कूल आ जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों की ट्रिप फाइनली खत्म हो जाती है। लकीली ना विवियन और ना ही टीचर्स किसी ने भी होप को उस टट्टी वाले कांड के बारे में नहीं बताया। ओटिस यहाँ पर मेव से बात करने के लिए उतावला हो रहा है और सही भी है, उसके जिस्म में उसे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि उसके शरीर में समा नहीं रही है। लेकिन मेव उससे बोलती है कि अपन लोग बाद में बात करेंगे। वहीं अपन लोग देखते हैं कि एरिक भी फाइनली नाइजीरिया पहुंच गया है और इसी के साथ